बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी और माशी हालात के हवाले से। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार वसीम चौधरी साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइएगा कि पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात जो है वो दिन ब दिन जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। तो हमारी ये जो हुकूमत है इससे भी जो है वो कुछ नहीं बन पा रहा। कह रहे कि हर जो है वो नया आने वाला बंदा जाने वाले बंदे को जो है वो ब्लेम करता रहता है। तो इसका हल कैसे होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार। जो सियासी हालात हैं वो एक तो हमें सामने नज़र आ रहे हैं कि जो कुछ भी हालात हैं, किस कदर जो हमारे सियासी लोगों ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारा हमारे मुल्क के लिए नहीं हो रहा, सही हमारी कौम के लिए नहीं हो रहा। काश ये जितने भी लोग ये ड्रामा करते फिर रहे हैं सड़कों पर या कुछ जलसे जुलूस करते फिर रहे हैं, ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए, इसकी मईशत को ठीक करने के लिए किसी ने कोई कदम उठाया होता। ये सारे अपनी चोरियां और अपनी डकैतियां छुपाने के लिए, ये अपनी अपनी जो है वो स्किन को सेव करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं जी। तो हालात कुछ ऐसे ही हैं कि अब क्या करें कि आपको एक छोटी सी जो एक सुना देता हूँ कहानी। कह लें कि आप या कि कोई एक मालिक था, उसने कोई नौकर रख लिया, मुलाजम रख लिया उसने कि 1 किलो दूध है, आपने मुझे रोज़ गर्म करके देना है, उसको गर्म शर्म करके उसमें जो भी मीठा शीठा डाल के आपने देना है मुझे। तो उसने उसको मालिक को पिलाना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद उसने उसमें से 1 किलो में से 1 पाव जो है वो निकाल के ख़ुद पीना शुरू कर दिया, उतना उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। मालिक को पता किसी तरीके कोई अंदाज़ा हुआ या पता चला जैसे भी है, तो उसने उसको चेक करने के लिए एक और बंदा रख लिया, नौकर, कि तू इसको चेक करेगा कि ये नहीं करेगा। अब कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने काम शुरू कर दिया। अब दोनों के हिस्से में पाव आना शुरू हो गया, तो मालिक का दूध रह गया आधा किलो, आधा कम हो गया, और आधा किलो जो है उन दोनों के हिस्से में पाव आना शुरू हो गया। और जहाँ पे वो 1 पाव पानी डलता था, अब आधा किलो पानी मालिक को जाना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। अब मालिक को फिर किसी ने कहा कि आपके जो मुलाजिम हैं ये काम करते हैं, तो उसने उन दोनों को चेक करने के लिए एक तीसरा मुलाजिम रख लिया कि दोनों को चेक करेगा कि ये दूध में पानी डालते हैं, तो पकड़ेगा इनको। वो भी उनके साथ मिल गया। अब तीनों ने मिलकर 3 पाव दूध निकालना शुरू कर दिया और 3 पाव उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया और 1 पाव दूध रह गया पीछे। इसी दौरान जो है मालिक की, चूँकि उसको दूध खालस नहीं मिल रहा था, दिन ब दिन जो दूध की उसमें क्वांटिटी निकलती जा रही थी और पानी की क्वांटिटी उसमें बढ़ती जा रही थी, उसकी तबीयत भी जो है ना वो कह लें उसको कमज़ोरी भी होना शुरू हो गई। उसके आसाब जो थे वो जवाब देना शुरू हो गया, वीकनेस महसूस करने लग गया। और उसके जो देखने वाले थे सारे, वो भी उसको बताए कि तू कमज़ोर होता जा रहा है, लगता है तेरी खुराक पूरी तुझे नहीं मिल रही। तो उसने उसको पता चला कि ये तीनों जो ये काम शुरू हो गया, तो उसने उनको चेक करने के लिए एक फिर चौथा बंदा भी रख लिया कि शायद ये बंदा जो बेहतर हो, कुछ कर गुजरे, अच्छा कुछ कर गुजरे। सही। तो जब वो चौथा बंदा उसने रखा तो वो चौथे बंदा भी उनके साथ मिल गया। अब दूध तो था 1 किलो जिसके अंदर होते हैं 4 पाव। अब 4 लोग थे, चारों ने पाव पीना शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि इसको हम मालिक को क्या देंगे। फिर उन्होंने उसको धोखा देने की जो है ना एक तरतीब बना ली कि इसको हम धोखा देंगे। धोखा कैसे देंगे? अब उसकी चूँकि तबीयत भी ख़राब रहना शुरू हो गई, अब वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको हिलना जुलना, उसके जो कराहत उसमें हर वक्त रहती थी, सुस्ती काहली उसमें बढ़ गई, वीकनेस हो गई ना, वीकनेस हो गई उसको। तो वो क्या करते थे कि अब आपको पता है कि दूध के ऊपर एक जो है ना वो बलाई आती है जिसको हम पंजाबी में मलाई कह देते हैं, तह जम जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो मालिक सोया होता था ना, तो उसकी मूंछों के ऊपर वो मलाई लगा देते थे। अब जब वो उठता था वो कहता था भाई मैं भूखा हूँ, किधर है वो दूध मेरा, मुझे दूध दो ताकि मैं सेहतमंद होऊंगा तो मैं अपने मामलात को चलाऊंगा। वो कहते जनाब वो तो आपको पिला दिया हमने, दूध तो हमने पिला दिया आपको, लेकिन पिलाया नहीं होता। वो कहते यार मुझे नहीं पिलाया आपने, लेकिन वो कहते जी हमने पिला दिया। अब देखने के आप समझदार हैं कि पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मालिक है वो हमारा कह लें पाकिस्तान है या पाकिस्तानी अवाम है, और जो वो दूध पीने वाले हैं वो ये सारे जो आजकल सड़कों पर
जो आवाम को नचा रहे हैं, जो आवाम सियासतदान है, हाँ जी, जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सारे वो दूध पीने वाले हैं। इन्होंने इस मुल्क को इस कदर लूटा है, इस कदर लूटा नहीं कह लें, नोचा है इस मुल्क को कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। नोच नोच के खा गए और इस वक्त जो है ये इस मुल्क की मज़ीद बर्बादी खुदा न खास्ता करने के लिए इन्होंने प्लान किया हुआ है, ठीक है। और इसमें से पीपल्स पार्टी तो अब जो थोड़ा साइड पे हो गई है, ठीक है। और बाकी ये दो मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब अपने किए कराए, ये जब अफ़गान जंग जो हो रही थी 9/11 के बाद, उतना जितना मौलाना साहब ने यहाँ पर नीटो सप्लाई में कमीशन खाया उतना किसी ने भी नहीं खाया होगा। और ये स्कूलों के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को लेकर अभी बहावलपुर का जो इन्होंने रैली निकाली है, तो वहाँ पर एक तो वो जो चौधरी सऊद मजीद साहब हैं, पर्सनली हम उनको जानते हैं, हमारा बड़ा उनसे रिलेशन है, तो वो पाकिस्तान की जो चंद अमीर तरीन फैमिली हैं उनमें से एक हैं। तो उनका अपना जो कह लो कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना है लोगों पर, या उनका जो सारा करे, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वलीगुर रहमान रह चुके हैं, इसके अलावा वो इकबाल चन्नड़ साहब दो टर्म में वज़ीर रह चुके हैं जेल खाना जात के। बहुत सारे जो वहाँ पर उन्होंने हुकूमती ओहदे इंजॉय किए हैं। सऊद मजीद साहब भी एक तो पहले वो रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, और अभी वो सेनेटर के कैंडिडेट हैं, क्योंकि MNA की सीट उनसे नहीं निकलती। तारक बशीर चीमा जो उनके बारे में उनके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तारक बशीर चीमा जो है उसकी आवाम में रूट्स हैं और वो डिलीवर भी करता है, क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है इस वक्त, ठीक है। तो बात यह है कि ये सारी जो बहावलपुर में भी इन्होंने अभी लास्ट जो बहावलपुर में ही इन्होंने वो ड्रामेबाजी की है, तो कितने लोग थे, कहाँ से आए वो सारे, अपनी जिधर से चलती हैं, मरियम बीबी लाहौर से चलती हैं तो 50 गाड़ियों का काफिला साथ लेके चलती हैं। 50 में आप एवरेज निकालें कितने बंदे होंगे उनके साथ, वो भी साथ ही होते हैं। इसी तरह से मौलाना साहब तो खैर 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, जिसमें सारी फ्लाइंग कोचेज होती हैं। अभी मदरसे के बच्चे जो है वो साथ लेके, हाँ जी, आपने वो वीडियो में भी शायद देखा हो कि जिसमें वो वायरल हुई है एक वीडियो कि जिसमें मौलाना साहब का वो लोधरा जो फ्लाईओवर से जो गुजर के जा रही हैं सारी, कि ये देखेंगे मौलाना साहब का जो कर रहे हैं। तो सियासी हालात जो हैं वो आपके सामने, और ये सियासी हालात ही हमारे मुआशी हालात को अबतर से अबतर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारे अपने मुआशी हालात इन्होंने बेहतर किए हैं। जितनी भी हमारी हुकूमतें आई, जितने भी हमारे सियासतदान आए, इस मुल्क को इन्होंने इसकी बोटियाँ नोची हैं इस मुल्क की, अपने इन्होंने भूखे नंगों से ये लोग जो है बड़े बड़े रिच हो गए हैं। इस मुल्क को इन्होंने इसकी मईशत को बर्बाद कर दिया है, इस जो गरीब को बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। और इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, बदकिस्मती ये है कि इमरान साहब जो हैं कहते हैं जी बहुत वो सादिक और अमीन हैं, बड़े अच्छे हैं, टीम उनकी भी सारी उन्हीं चोर चक्कों के साथ वाले, उधर से निकल के लोग उधर से ही सारे इधर। और जो इनके पास थे उन्होंने बड़े बुलंदोबाग दावे तो करते रहे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता, और सारे जो है किसी न किसी करप्शन के केस में, किसी न किसी गंगा में वो भी जो उन्होंने हाथ जो है ना वो धोए हुए हैं। तो बात यह कि सारे एक जैसे ही हैं। तो मुआशी हालात जो है पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनली तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, जिसमें हमारा स्पेशल जो रोल है हमारा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एजेंसियों का, हमारी जो कह लें ISI है, वो पाकिस्तान की जो हिफाजत के लिए काम कर रही है, अफवाज पाकिस्तान है, वो सारा बैकअप देते हैं। और अभी तक जो पाकिस्तान हमारा बचा हुआ है ना, ये भी हमारे इन अदारों की वजह से है, वरना खुदा न खास्ता ये जितने भी लोग हैं ये सारे इस मुल्क को बेच के भी खा जाते हैं, फिर भी इनका पेट ना भरता। तो मुआशी हालात ये मज़ीद जो अब तक करने जा रहे हैं, ये जो PDM बनी हुई है ये और ख़राब करने की कोशिश जा रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो आगे बैठा हुआ है हुकूमत में, वो भी किसी काम का बंदा नहीं है, जिसने बिल्कुल, जिसको पता ही नहीं है कि क्या इसके साथ मुल्क के साथ हो रहा है। अगर इसको अब जो ये इस्टेब्लिशमेंट पर इतना जो कीचड़ उछा रही है PDM, तो उनकी रास्ते की दीवार ही वो है। इस पाकिस्तान की एक्चुअली जो इक़्तिदार का मसला नहीं है, उनको ये है कि इस पाकिस्तान की बर्बादी को जो बचाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है, अगर वो बीच में ना हो तो इनके लिए ये पाकिस्तान तरन वाला बन जाए और ये खा के डकार भी ना मारे। बिल्कुल, ये जिनको अपने घर का नहीं पता, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो लीडर बनी फिर रही हैं। और साहब वो दूसरे मौलाना साहब जो है, उनका किरदार देख लें, कश्मीर कमेटी का कितना अरसा रहे। पाकिस्तान तो कभी भी, पाकिस्तान अभी भी कश्मीर, उसका जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की कभी बात ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने हर इंटरव्यू में कहा हमने उसको तस्लीम नहीं करना।
ये हमारे नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। और मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये 21 तारीख को वहाँ पर उसके रैली निकालने के लिए जा रहे हैं। तो बात यह है कि भाई अगर मैं किसी पे कीचड़ उछालूँ तो पहले मुझे अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि मेरा करैक्टर उससे अगर स्ट्रांग हो तो बात करूँ। तो इन लोगों ने ही पाकिस्तान की मुआशी हालत भी जो है ये दीगरों की हुई है। ये सारे ही इसको गिद्धे हैं सर, ये आप कह जी बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी कुछ देर पहले जो है वो आपने बात की थी कि सब ने जो है वो करप्शन की गंगा में हाथ धोए हुए हैं। बल्कि सर मैं तो यही कहूँगा कि करप्शन की गंगा में हाथ नहीं धोए बल्कि करप्शन की गंगा में नहाए हुए हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं या जितने भी कह लें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कभी भी जो है वो टैक्स अदा नहीं किया। पूरा टैक्स तो क्या, कभी उन्होंने टैक्स अदा किया ही नहीं। तो हमारे मुल्क के जो है वो माशी हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे आप? देखिए इब्रार, जहाँ पर टैक्सेस की बात है, जो मईशत को खड़ा करने के लिए टैक्सेस जो है वो देने ज़रूरी है। टैक्स कलेक्शन अगर हमारी प्रॉपर होगी तो हमारा जो है वो होगा। यहाँ पर भी जो है ना इसके दो हिस्से हैं टैक्स के। देखिए आप टूथपेस्ट ख़रीदते हैं, बिल्कुल उस पर आप टैक्स देते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। आप कोई भी चीज़ पैकिंग में ख़रीदते हैं तो उस पर आप टैक्स देते हैं। डायरेक्ट नहीं देते, आप इनडायरेक्ट देते हैं। वो जो टैक्स है वो पहले जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, जी, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जाता है। उसने फिर आगे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। लेकिन हमारे क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो चीज़ पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जी, आप पानी ले लें पैक में, मिनरल वाटर ले लें, बिल्कुल, आप घी ले लें, चाय ले लें, कुछ भी ले लें, अभी आप उसको उठा के देखें, उसके पीछे लिखा होगा टैक्स, इतना इस पे टैक्स है। तो दे रहे हैं ना हम। जी बिल्कुल। तो गरीब आवाम जो है या आम आदमी जो है वो टैक्स दे रहा है, वो फौरी तौर पे पे करता है, चीज परचेज करता है तो टैक्स दे रहा है। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो टैक्स दे रहे हैं, जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टैक्स कलेक्शन हो रही है। अब देखें कि अगर वो अभी पिछले दिनों शबर जैदी साहब ने बात की है तो उसमें उन्होंने ये भी इसका जो रेफरेंस दिया है कि हमारे अगर आप देखें कि बिजली के जो कनेक्शन है हमारे, वो कमर्शियल आप देखें, कमर्शियल वो कनेक्शन देखें कि कितने हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शहर में अगर वो कमर्शियल कनेक्शन 40 हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बिजनेस हो रहा है। कमर्शियल कनेक्शन का मतलब है बिजनेस हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो FBR में टैक्स के लिए जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 100 में से 20 हैं या 15 है, बाकी लोग क्यों नहीं देते? तो वहाँ पर जो आम पब्लिक जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए, हमारी डेली इस्तेमाल की जो चीज़ें उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन आगे जो मिडल मैन, हम उस पर इनडायरेक्ट देते हैं टैक्स, लेकिन आगे जो मिडल मैन है जो उसको लेके जिसने आगे तक गवर्नमेंट तक वो टैक्स देना होता है वो चोर है, और वो यही अशराफिया ही होती है। सर बड़ी अच्छी आपने बात की है। बात महंगाई की हो रही है तो ये बताइएगा कि महंगाई का जो है वो असल जिम्मेदार है कौन? क्योंकि हमारी जो हुकूमत है इनसे भी जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो महंगाई में हमारी जो गरीब आवाम है वो पिसती चली जा रही है, हालात जो है वो दिन ब दिन बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो कौन है वो खुदा का बंदा? अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो कौन वो खुदा का बंदा है? या कोई ऐसा अलादीन का चिराग जो है वो आएगा जिसको रगड़ेंगे और ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत क्यों नहीं ये कर सकती, क्यों नहीं कर पा रही? इब्रार, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है जी सर, ये जो है ना दोनों तरफ से जो इसका है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जिसका जिधर दा लगता है वो करता है जी, सिर्फ जिसका दा नहीं लगता वो ही नहीं करता, ठीक है। तो उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हमारी रूटीन की कह रहे हैं कि अगर हमारा दूध वाले जो दूध घर में आपके देने के लिए आता है ना जी, तो उससे अगर बात करें तो वो कहेगा कि तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी दे, वो इतनी महंगाई हो गई, इतनी मिलावट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और उस बंदे को आप उससे हलफ लें कि क्या वो जो दूध लेके आता है उसमें पानी नहीं डाल के लेके आता है? बिल्कुल डालता, पानी तो क्या बल्कि पता नहीं क्या क्या कुछ डाल के, ठीक है। दूध वाला है वो भी पानी डालता है, सब्जी वाला है वो इतना चीप रेट है। आप मेरे साथ सब्जी मंडी में चले जाएं, सब्जियों का जो उसका फार्मर है, जो फार्मर है वो रोता है कि मेरी जो एक्चुअल कास्ट पूरी नहीं हो रही जो सब्जी मंडी में जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर
जो सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं उन्होंने उस बंदे को, गरीब होता है हमारा ज़िम्मेदार जो है, इसको तो उन्होंने जो इस मुल्क का असासा है, जो ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, उसका इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। वो आड़तिया से उसको ज़रूरत होती है, पैसे लिए होते हैं, आड़तिया उसके मर्जी के रेट से उठाता है और आगे मर्जी के रेट से बेचता है। फ़र्ज़ करें कि आप एक सब्ज़ी कोई भी ले लें जिसका रेट मार्केट में आपको 100 रुपये किलो मिलता है ना, आप अगर सब्ज़ी मंडी में जाके या फार्मर से किसी से पूछें तो वो 15-20 रुपए में वहाँ से मिलती है। बिल्कुल। तो एक तो वो आड़ती जो है वो वहाँ पर ये गेम करता है। दूसरा ये होता है कि सब्ज़ी बेचने वाला, अब बाज़ार में एक सब्ज़ी बेचने वाला है जो 100 की 5 किलो लेके आया है और वहाँ पर खड़ा होकर वो 100 रुपये किलो बेच रहा है। बिल्कुल। लेकिन कहता है चीनी महंगी है, घी महंगा है। जो दूसरे बेचते हैं उस पर वो वावेला करता है, जो खुद कर रहा है वहाँ पर चोर बाजारी कर रहा है उसका वो जिक्र नहीं करता। इसी तरह से जो हमारे लोग हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं महंगाई के। महंगाई है नहीं, ये खुद साख्ता महंगाई है। ठीक है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट जो है वो कुछ चक्कर चुक्कर दे के सामने कोई और फिगर ले आती थी, पीछे कुछ और होता था। ये गवर्नमेंट जो है ये तो इंतहाई कह लें कि नाअहल साबित हुई है, नाकाम है। इनको तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। ये तब कंट्रोल कर सकते हैं इसको, महंगाई को, जब ये इसके ऊपर कोई टेंशन लेंगे। इमरान खान साहब को मैं बैठ के कह देता हूँ कि आज ये हो गया है, वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते कि ये हो गया है। मैं उनको कह दूँ चीनी 70 रुपये किलो हो गई है, तो वो फौरी तौर पर मीडिया को बुला के जो कहते हैं कि चीनी 70 रुपये हो गई है, तो ये नहीं देखेंगे, नहीं सर चीनी 100 रुपये किलो है इस वक्त भी। ठीक है। वो भी किलो किसी को पूरी मिलती ही नहीं है। सहूलत बाज़ार इन्होंने लगाए हैं, सहूलत बाज़ारों में जाके आटा तो लें आप देखें जाके आटा वहाँ पर क्या चीज़ है। सब स्टैंडर्ड आटा मिल रहा है जो आपको कह लेंगे ये 840 रुपये का जो 20 किलो का थैला है, वो इंसानों के खाने वाला ही नहीं है। मिल मालकान से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं गवर्नमेंट हम पे प्रेशर डालती है, सस्ता दो, हमें बारे में नहीं आता, हम कैसे दे। वो कहते हैं बस ठीक है दो। ये तो सर सीधा सीधा इंसानी जिंदगियों के साथ, इंसानी जिंदगियों के साथ, और गवर्नमेंट उसमें शामिल है। बिल्कुल गवर्नमेंट उसमें शामिल है। गवर्नमेंट के लोग फूड डिपार्टमेंट के हर मिल के साथ बैठे हुए हैं, वहां से खुद पैकिंग करवाते हैं वो बैठ के। बिल्कुल मुझे पता है, खुद पैकिंग करवाते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, गारंटी करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ मैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप चले जाएं सहूलत बाज़ार से जाके वो आटा लें। अगर वो आटा और जो मिल से आप महंगे दामों आटा खरीदते हैं, जो 1500 रुपये का 20 किलो का थैला आपको मिलेगा, वो आप वहाँ से जाके लें। अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क ना हो तो आप बात कीजिए। ये तो फिर सर मिली भगत से काम हो रहा है ना, मिली भगत से सारा खा रहे हैं। असल जो मसला है, हुकूमत का कोई इसमें कंट्रोल ही नहीं है। इब्रार एक दौर ये होता था कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते थे, जो जगह जगह जाते थे वो जाके उसको करते थे, चेक करते थे। अब जो पिछले कितने सालों से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जो इख्तियारात थे वो लेकर जुडिशरी को दे दिए, जजेस को दे दिए। अब जजेस का जो होता है पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। उसकी दो रीजंस होती हैं, वो उस सीट पे बैठे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी फैसले दिए होते हैं, उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनके। ठीक है। दूसरा, वो उनका फील्ड का कोई एक्सपोजर नहीं होता। ठीक है। वो जुडिशरी को इन्होंने दे दिया सारा कुछ, ना वो आए मार्केट में चेक करने के लिए, ना कोई एक्शन हो। पहले होता था जो मजिस्ट्रेट होते थे तो वो हर जगह जाके इसको चेक करते थे। कम से कम जो है ना, वो कह लें कि बिगड़े तिगड़ों का जो डंडा पीर होता है, तो वो डंडा मार्केट में फिरता होता था। तो ये जो बिगड़े तिगड़े जो हमारे 100 कार्ड जो मोमन बने रहते हैं लोग, नमाज एक नहीं छोड़नी, हर साल उम्रे करने, हज करने, लेकिन बेईमानी रज के करनी है, ओवर चार्जिंग, मिलावट, सूदखोरी, सारा कुछ करते हैं बैठ के। तो वो उनको चेक होता था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब पीछे किसने चेक करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे जी? डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट की जो भी तहसील में उस पर एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर है। ठीक है। अब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को देखें या इसको देखें? बल्दियाती अदारे जो तबाह करके रख दिए, बल्दियाती अदारे एक्टिव नहीं है जो अपना काम करें और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। अगर डिप्टी कमिश्नर को इन चीज़ों को जो हैं बल्दियात के जो मामलात हैं, अगर वहाँ पर तहसील नाज़िम बैठा हो या कोई तहसील चेयरमैन बैठा हो, जैसे पहले थे मुशर्रफ दौर में, वो अपने मामलात को देखते रहे, और डिप्टी कमिश्नर या एसी साहिबान भी अगर मार्केट की इनको प्राइस कंट्रोल को, दूसरी चीज़ों को देखें, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। अब क्या करें वो लोग, क्या करें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, क्या करें? बिल्कुल
वो अब उनको इन्होंने ओवरबर्डन ऐसे किया हुआ है कि समझ ही नहीं आ रही कि उनको क्या करें। मैं तो देखता हूँ मेरे बहुत सारे जो करीबी दोस्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, एसी साहिबान, उनको तो संडे को भी जो है उनका जो सर खुजाने का उनके पास टाइम नहीं होता, इतना बोझ होता है, ठीक। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, उसको वो अपनी जिम्मेदारी ले रही है, अपनी जिम्मेदारी करें। तो महंगाई जो है, वैसे महंगाई इतनी है नहीं जितनी हम लोगों ने की हुई है, ठीक है। हमें जो है ना इस पे गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये ऐसा मसला है। जी सर, बड़ी अच्छी आपने जो है वो बात की है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर बंदा जो है वो हमारी गरीब आवाम पे अपने हाथ साफ करता है और चला जाता है, तो इसका हल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो इट्स अलार्मिंग सिचुएशन सर। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है बहुत ही वो हौलनाक है। तो सर इसका हल क्या है? इब्रार, इसका हल जो है ना सबको बहुत पता है, मेरे को मशवरा देने से किसी ने कोई कार नहीं लेना, पता सबको ही है। लेकिन फिर भी जो हम देखेंगे इसका हल जो है, सबसे पहले तो जो है ना हमें अपना जो ईमान को जो है वो ताज़ा करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सबको, बिल्कुल। एक मज़दूर से लेकर ब्यूरोक्रेट तक, PM तक, बिजनेसमैन तक, हर किसी को अपने ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है। हम एक दफ़ा देखें कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं, सोचने की बात है ना। जी बिल्कुल। तो बात फिर वही आ गई है कि सब्जी हम 5 किलो 100 की सब्जी मंडी से ला के आगे हम वही 100 रुपये किलो बेचें, तो फिर ये उसको महंगाई कैसे कम हो जाएगी? वह महंगाई कम नहीं हो सकती। और उसके बाद मैं वो बेच के फिर मैं वावेला करूँ कि घी महंगा है, चीनी महंगी है, तो वो मेरा वावेला बनता नहीं है। पहले मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर किसी को अपने अपने एंड से जो है करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुदा का खौफ होना चाहिए, ठीक है। हर किसी को अपने अपने एंड पे जो है वो सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है अगर इसको खुदा हदायत दे तो गवर्नमेंट उस मजिस्ट्रेटी निज़ाम उसको बहाल करे, जुडिशरी से लेके वापस उसको दे, बल्दियाती इलेक्शन करवाए, बल्दियात का जो निज़ाम है, जो बल्दियाती इदारे बनेंगे उनको दिया जाए, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट जो इंतज़ामिया है, वो इसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है इस पे रखें कि ये महंगाई को कंट्रोल करें, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो उसमें जो बल्दियाती इदारों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होंगे या चेयरमैन होंगे वो भी साथ देंगे इसमें, ठीक है। इन चीज़ों को मिलके करेंगे। वन मैन शो नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता, ठीक है ना। इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक डिलीवर करें और उसके लिए जो सेटअप पहले चलता था उसी तरीके से चलें, ठीक है। और उसके लिए बस सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और जो लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं उनको इस एहसास करने की ज़रूरत है कि हमने मरना भी है और हमारा ये ईमान है कि हमारा हिसाब भी होना है, और उस हिसाब की बिना पर ही हमने जो जन्नत या दोज़ख की तरफ जाना है। तो हमने जो अपने लिए रास्ते चुने हुए हैं, जो रास्ते हमने अपने लिए सजेस्ट किए हुए हैं ना, वो कुछ ठीक नहीं है। आप जो भी हमारे दीन के हिसाब से आप जो कह लें कि कुरान और दीन में जो है वो जो सज़ा और जज़ा का जो भी मामलात किए हुए हैं, उनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की जो है ना वो बाज़ पोस्ट जो है उस पर कम तवज्जो दी गई है और हकूक़ुल इबाद पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हकूक़ुल इबाद की वजह से ज़्यादा हमारे लिए जो सज़ाएँ वो मुंतखब की गई हैं। तो हकूक़ुल इबाद में ये भी आ जाता है कि हमने किसी को भूखे नहीं रहने देना, हमने किसी का हक किसी की हक तलफी नहीं करनी, हमने नाप तोल में कमी नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सर थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे सवाब समझा जाता है किसी के हक को मारना, किसी की हक तलफी करना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इब्रार, हमें सबको अपने ईमान जो है वो ताज़ा करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ठीक है। जब तक हमारे ईमान की रिन्यूअल नहीं होगी, कोरोना कितना शदीद गुजर गया है, बिल्कुल, ठीक है। हमने मत्थे टेके, नमाजें पढ़ी, ठीक है, फर्जी तोबा की, लेकिन बाद में उसके बाद फिर वही कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। खुदा का खौफ जो है ना वो दिलों से निकल गया। इसीलिए जो है हम कह लें कि साहब का जो हुक्मरान थे
या मौजूदा हुक्मरान है, ये कह लें कि इस कौम को सज़ा के तौर पर हमें लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा अपना किबला दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो चेंज होना चाहिए तो हमें ये सोचना चाहिए कि कल को हमने मरना है, हिसाब देना है। अपना किबला अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो सारे हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे खुद को जज करेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कोताही है, क्या मैंने गलत किया है, तो उसको वो ठीक कर लेगा। तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच वसीम साहब, दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।